आप देख रहे होंगे अभी हम ये जंगल में हैं और ये देखिए इस जंगल में ये कट सागौन के ये पौधे हैं, छोटे पौधे हैं, बड़े पेड़ भी हैं, कई पुराने लगे हुए। तो इसकी पत्तियों को ये फोल्ड किया हुआ है इस तरीके से। तो ये बहुत सारे कीड़े और मकड़ियाँ, क्योंकि मकड़ियाँ कीड़ों से अलग होती हैं, तो बहुत सारे जो मकड़ियाँ हैं और बहुत सारे कीड़े भी वो इस तरीके से इस पत्तियों को फोल्ड करके उसको अपने सिल्क से चिपका के और उसके अंदर अपने घोंसले बनाते हैं, अपने बच्चे रखते हैं और अंडे देते हैं। और उसके बाद उनकी अगली स्टेजेस धीरे 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 करके, जो भी 4 स्टेजेस होती हैं इंसेक्ट्स में, उसमें से एडल्ट जो भी इंसेक्ट है वो निकलता है। तो ये किसी मकड़ी का भी हो सकता है, किसी मौत का भी हो सकता है और किसी बटरफ्लाई का भी हो सकता है। तो इस तरीके से, इसलिए ये जंगल में जो या आपके घर में भी कभी आपको गार्डन में ऐसा मिल सकता है, तो इनको छेड़े नहीं, इनको ऐसे ही लटके रहने दें, क्योंकि इसमें हो सकते हैं कीड़े। कई बीज भी करती हैं, लीफ कटर बीज भी फोल्ड करती हैं। हालांकि लीफ रोलिंग के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। कई बार ज्यादा तापमान पर पौधे अपने आप को हीट स्ट्रेस से बचाने के लिए भी अपनी पत्तियों को मोड़ लेते हैं। ऐसे ही कई बार गेहूं के पौधे भी दोपहर के समय अपनी पत्तियों को मोड़ते हैं। पत्तियों को मोड़कर पौधे कई बार कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट को भी इफिशिएंटली यूज कर पाते हैं। साथ ही कुछ पौधे पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को रोकने के लिए भी अपने पत्तियों को कई बार मोड़ लेते हैं। साथ ही कुछ पौधे अपनी पत्तियों को लपेटकर अपने भीतर सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम आदि आयनों को भी संतुलित करते हैं। हालांकि ये लपेटी हुई पत्ती कुछ अलग लग रही है। ऐसा लगता है जैसे कभी इसके अंदर किसी कीड़े का वास रहा हो। इसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स बने हैं जो यहाँ पर किसी कीड़े के रहने का संकेत दे रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें ऐसी और पत्तियों को ढूंढना पड़ेगा। ये देखिए, ये है ना, ये देख रहे हैं, ये लीफ इसमें से बाहर निकल गया है। ये पैलेट्स पड़े हैं उसके, मतलब पूरी ड्रॉपिंग कैटरपिलर की। ये किसी मौत का है, क्योंकि मकड़ी तो पत्ते नहीं खाएगी। अच्छा, तो अभी हमने आपको वहाँ पे दिखाए थे पीछे बहुत सारे पत्ते लिपटे हुए, जो हम ये सोच रहे थे या तो किसी मकड़ी ने बनाया हुआ, या किसी मौत ने, या किसी लीफ कटर बी ने। अब ये साफ़ हो गया कि ये किसी मौत का है। इसमें देखिए मौत वो ड्रॉपिंग भी है, या किसी लेपिडोप्टेरा का है, किसी लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट का है, मौत या बटरफ्लाई में से कोई होगी। तो देखिए ये इन्होंने क्या किया है, नेचर ने इनको मतलब बचाव के लिए एक ऐसा सिस्टम दिया है, वो इस तरीके से अडेप्टेड है कि अपने आप को पत्ती के अंदर रखते हैं। मतलब पत्ती, जो लार्वा होता है, लार्वा सबसे ज़्यादा, जो लार्वल स्टेज होती है लेपिडोप्टेरा में, वो सबसे ज़्यादा रिस्की होती है उनको सबसे ज़्यादा खतरा उसी स्टेज में रहता है। तो नेचर ने देखो उनको कैसा अडेप्ट किया है कि वो पत्ती को लपेट के इसके अंदर रहते हैं, जिसे किसी जीव को दिखाई नहीं दे। और उसकी देखिए ये खाई हुई पैलेट्स हैं, इसमें से कीड़ा जो लार्वा है वो बाहर निकल गया है। तो आप देखिए इसमें, तो ये अडेप्टेशन है एक तरीके का, बहुत ही अच्छा अडेप्टेशन है। तो इस तरीके से अलग अलग बटरफ्लाइज, अलग अलग मॉथ्स अलग अलग तरीके से करती हैं। हमारे यहाँ एक कॉमन लेपर्ड करके बटरफ्लाई होती है, उसका जो कैटरपिलर होता है, जैसे ही वो चींटी उसे खाने के लिए आती है, वो अपने सिल्क से नीचे लटक जाता है, और जैसे ही चींटी चली जाती है फिर ऊपर आता है और पत्ती खाने लगता है। तो इस तरीके से हर इंसेक्ट्स को, हर जीव को कुछ ना कुछ नेचर ने यदि कुछ उनमें कमी है तो उसके अलावा उसको कुछ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया है, जिससे उनकी जनरेशन चलती रहे। ऐसा नहीं है कि पूरा ही ख़त्म हो जाए।